ये 7 चीजें खूब अच्छी तरीके से डुबा कर रख देना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में 7 जन्मों तक तुमसे वो दूर नहीं हो पाएगा। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे रिश्ते की, तुम्हारे नाते की, तुम्हारे संबंधों की, तुम्हारे विवाह की। बच्चों, परेशान मत होना, समझने की कोशिश करो, तुम ठीक हो सकते हो। क्यों अधीर हो रहे हो, क्यों हो परेशान? माता तुम्हें डेफिनेटली देगी समाधान। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जहां बाकी जगहों पे 2, 4, 10, 5% में सब समाप्त हो जाता है, वहीं लव विद एस्ट्रोलॉजी में जो सक्सेस रेट है वो 95% प्लस है। और यहां अभी तक लोग जो सफल हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है। और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े मोटे मोटे और बृहद ग्रंथों पर रिसर्च होता है। वेद वेदांग समास की बातें होती हैं, पुराणांतरों के अंतर्गत बात होती है, और वहां से निकालकर सहज सरल साधारण उपाय आपको बताए जाते हैं जो जनमानस में साधारण लोग भी कर सकें। चलते फिरते, उठते बैठते चीजों को बेहतर बनाया जा सके। आज उसी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यात्रा आगे बढ़ा रहा हूं। ये 7 चीजें खूब डुबा करके रख देने से आपके 7 जन्मों तक के लिए सुनिश्चित हो जाएगा कि वही ही रहने वाला है। तुम्हारा प्यार तुम्हारा ही रहने वाला है, तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारा ही रहने वाला है। ना तो कोई छीन सकता है, न चोर्य, ध्यान से समझिएगा, न चोर्य हारम नत रात राजम नत भ्रात भाज्यम नच भारकारी। ना तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बटा सकता है, और ना तो ये भारकारी है। और फिर प्रये कृते वर्धत्येव नित्यम। इसमें जितना मन करिए, जितना प्रवेश करते जाइए उतना बढ़ता जाता है। वही तो है प्रेम। प्रेम जगत का सार है, प्रेम में ही रहना बंधु। प्रेम ही ईश्वर रूप है, उसको भजते रहना बंधु। प्रेम से बड़ा, प्रेम से स्पेशल कुछ नहीं है दुनिया में। ये प्रेम यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाई जा रही है। YouTube पर भी 1.25 मिलियन लोग इस परिवार में जुड़ चुके हैं। इस परिवार के सदस्य 1.25 मिलियन हो चुके हैं। हम निरंतर प्रयत्नशील हैं, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पिछले सालों पहले हमने कहा था कि हम YouTube के डिसलाइक समाप्त करेंगे। मालिक ने हमारी बात सुनी और YouTube ने ही डिसलाइक खत्म कर दिए। वैसे तो हमारे ही डिसलाइक की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी, हम 0 पे जाने का प्रयत्न कर रहे थे। मालिक ने ऐसी व्यवस्था करी कि भाई अब डिसलाइक होगा ही नहीं। हमारे सारे लोग ये कहते कि आप बहुत टाइम पहले कैसे कह रहे थे कि हम डिसलाइक की संख्या धीरे धीरे कम कराएंगे। वो परमात्मा सुनता है। मेरे व्हाट्सएप पे जो लोग जुड़े हैं उनको ये पता है, मेरे व्हाट्सएप पे तो लिखा है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि भगवान मेरी सुनता नहीं, मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है। मैं किसी और के लिए भी कह दूं तो परमात्मा वैसा ही कर देता है जैसा हमने निवेदन किया होता है। मैं हूं तो बहुत तुच्छ, मैं अपने मालिक का सबसे छोटा नौकर हूं, लेकिन फिर भी वो सुनता है। ये उसकी कृपा और करुणा है। मुझे अभिमान, मुझे गर्व, मुझे स्वाभिमान,
मुझे मेरे मालिक की दया पर पूरा का पूरा विश्वास है कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, तो किस दिल पे होती हुकूमत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। दया, करुणा, कृपा ये तो आदत है आपकी। मेरे मालिक के दर पर कभी कोई आया नहीं, से लाभ मिला नहीं। अध्यात्म जगत शायद इसलिए थोड़ा सा उपेक्षित है, लोगों के मन मस्तिष्क में अभी भी इसको लेके बहुत सारे व्यंग हैं, क्योंकि यहाँ का परसेंटेज बड़ा डाउन रहता है। ज़्यादातर लोग 10, 12, 15, 20%, 25% तक सक्सेस रेट जाता है और फिर बात रुक जाती है। विश्व का पहला ये प्लेटफॉर्म है जहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस जाता है। बहुत बड़ी बात है, इतना तो किसी कॉर्पोरेट कंपनी में भी नहीं जाता। ये सब उसकी कृपा है और तुम सबका प्रेम है, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा यकीन, तुम्हारी निरंतरता, ये सब साथ साथ है। जिस प्रकार से जन्म साथ होते हैं उस प्रकार दिन साथ होते हैं, कलर भी साथ होते हैं, लोक भी साथ होते हैं, और हाँ ध्यान रखना जन्म भी साथ होते हैं। रंग हो, स्वर हो, दिन हो, ग्रह हो, भाई तुम्हारे शरीर के चक्र हो, सब कुछ साथ होते हैं। शास्त्र कहता है अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोकाभिलोकाभिनाम, ये 7 लोक हैं। ये 7 की संख्या तुम्हारे जीवन को स्पेशल बनाने के लिए है। अगर तुम सच में किसी को सच्चा प्रेम करते हो, अगर तुम सच में किसी को 100% अपना मान चुके हो, तो उसे तो तुम हमेशा चाहोगे, जन्म जन्मांतर के लिए चाहोगे। अगर तुम हाँ कह रहे हो तो आज का दिन तुम्हारा है बच्चों, आज का दिन 100% तुम्हारा है। क्यों तुम इतने दुखी हो? तुम्हारा दुख तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मेरी आंखों में देखकर कहना, तुम्हें किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी समय जरा सा भी अस्त व्यस्त लगता है? मुझे लोग पूछते हैं दर्द, पीड़ा, दुख, निगेटिविटी आप जानते हैं? मैं कहता हूं नहीं, मैंने सुना है। दर्द सबको होता है, पीड़ा सबको होती है, हवा लगती है तो सबको पता चलता है, धूप हो तो सभी को पता लगता है, ठंड हो तो सभी को पता लगता है। लेकिन जब तुम प्रेम रूपी साधना में होते हो तो तुम्हें कुछ भी आभास नहीं होता, कुछ अनुभव नहीं होता। मन की दशा को प्रेम में अभिराम मिल गया, मानो किसी भी भक्त को श्री राम मिल गया। राम जिस प्रकार किसी भक्त को मिलता है वैसे ही प्रेमियों को अभिराम मिलता है। सत्य मानना कि ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर की भक्ति में, साधना की पद्धति में, निरंतरता की साधना और तपस्या में ऐसा कुछ खास नहीं है जो प्रेम में नहीं मिलता। भक्त में यदि याचना नहीं होती तो भक्त भगवान बन गया होता। भक्त में यदि याचना नहीं होती तो भक्त भगवान बन गया होता। और प्रेम में यदि वासना नहीं होती तो प्रेम भी भगवान बन गया होता। प्रेम में एक ही चीज में गड़बड़ है, एक ही चीज थोड़ी सी गड़बड़ है। वो कौन सी? प्रेम में वासना नहीं होती तो प्रेम भगवान बन गया होता।
और सत्य मानो, मैं ऐसे नंबर्स ऑफ प्रेमियों को जानता हूं जिनके जीवन में वासना की कोई जगह नहीं है। यहां तक मैं कह सकता हूं मेरे देखने वाले बच्चों में शायद ही कोई एक आध होंगे जिनको वासना के वशीभूत होकर प्रेम हो रहा है, वरना तो सब प्रेम में ही वशीभूत है, प्रेम सरोवर में ही सब है, उसी में इस प्रकार से निमग्न और जलमग्न है मानो और कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रेम डगर की, प्रेम डगर की, प्रेम डगर की टेढ़ी चाल, प्रेम डगर की टेढ़ी चाल, चलते जा बंदे मतवार, चलते जा। जिस भांति चले कोई जापक साधु, ध्यान से समझना, जिस भांति चले कोई जापक साधु, वैसे ही ध्यान लगा ए बंदे प्रेम नगर की टेढ़ी चाल, चलता जा तो चलता जा, प्रेम नगर की टेढ़ी, सीधी नहीं है ये, ऊंची नीची प्रेम सगाई, कौन जानता है इसे। विदुर घर केले के छिलके खाने वाले भगवान, दुर्योधन के घर मेवा मिष्ठान 56 भोग त्यागने वाले भगवान क्या कहते हैं? प्रेम की रीत है ये। प्रेम की रीति में संपन्नता संभव, बहुत सारा धन, बहुत सारा वैभव, बहुत सारा दिखावा, बहुत सारा प्रदर्शन, बहुत सारा स्टेटस, दुनिया भर की कोई चीजें काम नहीं आती। विश्व में बहुत बड़ी संख्या में लोग धन के बलीभूत होके, धन के वशीभूत हो करके, अपनी संपन्नता के वशीभूत हो करके, अपने रूप लावण्य की वशीभूत हो करके, अपने यश मान सम्मान कीर्ति और बहुत बड़ा नाम होने की वशीभूत हो करके प्रेम पाना चाहते हैं। प्रेम नहीं मिलेगा। मैं रोज इसीलिए तो मना करता हूं कि पैसों का आदान प्रदान मत करना, कहीं ऐसा ना हो प्रेम न रह करके वो सिर्फ पैसा रह जाए। मैं रोज कहता हूं हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर का जितना भी द्वंद्व है वो समाप्त होता रहे। हर आधे घंटे में 44,96,1217 प्रकार के थॉट्स उत्पन्न होते हैं मेरे बच्चों, इसलिए कहता हूं हर आधे घंटे में पानी पी लो। चलो फिर कभी बात करेंगे, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। मैं क्या करूं, बहुत रोकता हूं खुद को, पर तुम्हारे सामने बात करते करते कब फिसल जाता हूं पता ही नहीं चलता। तुम सुनते ही इतने प्यार से हो, तुम समझते ही इतना अच्छा हो कि मैं रोक नहीं पाता। ये गागर कब ढनक जाता है, अंदर से सागर बाहर आने लगता है, मुझे पता नहीं लगता। मैं आता तो सिर्फ रोज एक छोटा सा उपाय बताने हूं और दुनिया भर की लंतलानी बताने लग जाता हूं। चलो फिर इस लंतलानी पर आयाम लगाकर आगे बढ़ते हैं, तुम्हें सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। उपाय बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं आपके साथ। उसके पहले एक वॉइस मैसेज, आपके ही बीच से एक अनुभव जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं पहले बहुत परेशान थी। मुझे मेरे पति द्वारा बात बात पर तिरस्कृत किया जाता था। तब मैंने YouTube पर आपको देखा, आप पर विश्वास किया और आपके द्वारा बताए गए कुछ उपाय किए। अब मेरे जीवन में बदलाव आ गया है और मैं खुश हूँ, और इस खुशी के लिए मैं थैंक यू कर रही हूँ आपको प्रभु जी। और इस जीवन में इतनी सारी खुशियाँ लाने के लिए मैं आपको किस प्रकार धन्यवाद दूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आगे इसी तरह मेरा खुशियाँ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। तुम्हारा जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, यही इच्छा है मेरे बच्चों, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। मैं कह रहा हूं कि ये 7 चीजें डुबा कर रख देने से तुम्हारे जीवन में 7 जन्मों का प्यार मिलता है। आपको करना क्या है, आपको अपने दोनों ये काम प्रातःकालीन करिएगा।
सबसे पहले पूजा में करिएगा। कोशिश करिए नवरात्रि में ही कर लें तो बहुत अच्छा। वैसे तो ये किसी भी सोमवार शुक्रवार कर लिया जाए तो काम उतना ही करता है, नवरात्रि में इसके हजारों गुने ज्यादा लाभ होता है। बस इतनी सी बात है, नवरात्र में बहुत ज्यादा काम करता है, अन्य दिनों में ज्यादा काम करता है। ज्यादा से बहुत ज्यादा वाला समय तुम्हें मिल रहा है, चूक मत जाना। करना क्या है, खूब अच्छी तरीके से 2 मुट्ठी आपको सिंदूर लेना और एक किसी भी बर्तन में रख दीजिए। अब करना यह है कि आपको गुड़हल के 7 पुष्प लेने हैं जो भी पूरी तरह से खिले नहीं हैं, कलियां लेनी है, आप ऐसा कह सकते हैं। इन कलियों को अपने मस्तिष्क में और अपनी मांग पर स्पर्श करा के सौभाग्य वृद्धि मम मातु देहि, सौभाग्य वृद्धि मम मातु देहि, ऐसा बोल बोल के स्पर्श कराते जाइए। 7 बार स्पर्श कराइए और भाई सिंदूर के अंदर डुबाते जाइए। डुबा करके माता के सामने रख दीजिए। एक दिन सामने रखिए, दूसरे दिन निकाल कर माता के चरणों में चढ़ा दीजिए। पहले दिन बर्तन में रखना है, दूसरे दिन चरणों में रखना है। शरणागत दीनार्त्र परित्राण परायणी सर्ववर्षार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये बोल सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः, ऐसा भी बोलने से काम चलेगा। क्या, नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः, ऐसा भी बोल दे तो काम चल सकता है। बस पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करें और खूब मन लगाना। ये दोनों ही सामग्रियां माता के बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज वन हैं, बहुत निकटस्थ हैं ये दोनों चीज़ें। ये दोनों सामग्रियां माँ को बहुत पसंद हैं। बहुत श्रद्धा रखना है इन चीज़ों के प्रति। जब तुम हाथ में लेना तो तुम्हारा भाव और तुम्हारी मनसा, तुम्हारी मनस्थिति, तुम्हारा इंटरनल थिंक वो पूरा लगा लेना इसी में। तुम इधर ही रहना, उधर मत रहना। जितना ज़्यादा तुम इधर रहने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा कनेक्टिविटी आएगी, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम्हारा काम होगा। और जब तुम मुट्ठी में ले रहे हो तो तुम्हारी अंदर की सारी रेखाएं चेंज हो रही हैं। तुम्हारे अंदर का जो लकीरें हैं ना, तुम हाथ दिखाना चाहते हो, माता तुम्हारा हाथ देख रही हैं, ऐसा मानना और फिर देखना तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। इस बार तुम्हारा 100% काम होने वाला है। बहुत बहुत मन और श्रद्धा बनाकर रखिएगा। तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, किसी भी सूरत में अपना आपा मत खोना। बस धैर्य बनाकर रखो और अपना ख्याल रखो। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है, किसी भी सूरत में निगेटिव नहीं होना। खुद को संभालो, सिर्फ मैं तुम्हें भी संभाल रहा हूँ। तुम्हें, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे परिवार को, व्यापार को, संसार को, सबको संभाल रहा हूँ। बस भरोसा रखना। ओम नमः शिवाय।